Dear students, welcome you all on my YouTube channel आर्यन कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्यन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैंने प्रोनाउन का परिभाषा बताया था और प्रोनाउन का काइंड बताया था कि प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं। आज मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रोनाउन के प्रत्येक काइंड का परिभाषा बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन के प्रत्येक काइंड का परिभाषा उसके एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टॉपिक के बारे में कुछ और क्लियरिटी चाहिए तो उस क्लियरिटी के लिए भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के प्रत्येक काइंड के परिभाषा के बारे में एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला जो काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या डेफिनेशन होगा? द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर 3 persons आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। जो सर्वनाम 3 पुरुषों के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। संस्कृत ग्रामर में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। संस्कृत ग्रामर में भी 3 ही पर्सन होते हैं। तो अब फर्स्ट पर्सन क्या है? प्रथम पुरुष, स्पीकर, बोलने वाला, जो बोलता है उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन बोलेगा? अगर मैं अकेला बोल रहा हूं तो आई मीन्स मैं। हम सब लोग एक साथ बोलते हैं तो वी माने हम लोग। तो जब अकेला कोई बोलता है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा वो। और जब एक साथ सभी लोग बोलेंगे, पूरा ग्रुप बोलता है, तो उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी कहते हैं, हम लोग। तो बोलने वाला जो है यह फर्स्ट पर्सन होता है। इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, अस होता है, और आगे चार्ट में क्लियर होगा इसके और जो है केसेस में क्या होंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है ये है फर्स्ट पर्सन, जिसको हम प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। जो स्पीकर होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब दूसरा पर्सनल प्रोनाउन का काइंड है सेकंड पर्सन। इसको हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। तो लिसनर मतलब सुनने वाला या श्रोता। जैसे मैं बोल रहा हूं और सब लोग सुन रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और सभी सुनने वाले श्रोता हो गए जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो सेकंड पर्सन हो गए। अब तीसरा इसका काइंड है थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा जो काइंड होता है उसको हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। कहीं कहीं उत्तम पुरुष के नाम से इसका मिलता है और कहीं अन्य पुरुष के नाम से इसका जिक्र होता है। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन हमने जान लिया, सेकंड पर्सन जान लिया, थर्ड पर्सन के बारे में जानेंगे। उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष क्या है? तो टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, तो श्रोता और वक्ता के अलावे जो भी हो। स्पीकर और लिसनर, स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन। इसके बाद जो भी हो वो सारा जो है थर्ड पर्सन में आता है। जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन है। जैसे ही, सी, इट, नेम, दे एक्सेट्रा, वह। तो श्रोता और वक्ता के अलावे है वह, वे लोग। ग्रामर, कुत्ता, बिल्ली, लोग, ये सब क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। अब हम लोग चार्ट के बारे में जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का काइंड हम लोगों ने जान लिया। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इसके कितने काइंड हैं। अब एक चार्ट हम लोग देखेंगे। ये चार्ट बड़ा ही उपयोगी चार्ट है। अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना हो, अगर आपको वॉइस बनानी हो, अगर आपको नरेशन बनाना है, तो वॉइस में भी जो है इसका जरूरत आता है। नरेशन बनाने में भी जरूरत होता है। जब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन का रूल पढ़ेंगे नरेशन में, तो उसमें
सन का नियम आता है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो जब हम पढ़ेंगे नरेशन, वॉइस, ट्रांसलेशन बनाना है तो इस चार्ट की बहुत ही जरूरत पड़ती है। ये चार्ट जिसको याद होता है वो इजीली जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। तो चार्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। अब केसेस पहले लेंगे, 3 केस का हम लोग देखेंगे। नॉमिनेटिव केस या इसी को हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, कर्ता। सेकंड एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्ट। थर्ड केस है हमारा पॉजेसिव या रिलेशन। तो पहला हुआ कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक और तीसरा हो गया संबंध कारक। अब इसका सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, तीनों का इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आई होता है, मैं, और इसका प्लूरल यानी बहुवचन रूप क्या होगा, वी होगा, हम लोग या हम सब। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कर्म क्या होगा। तो कर्म जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर ऑब्जेक्ट मी होता है, मी माने मुझे या मुझको। इसका प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा अस, अस माने हमें या हम लोगों को। अब इसके रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव या रिलेशन क्या होगा, संबंध बोधक क्या होगा। तो आई का रिलेशन हो गया माई और माइन। फिर प्लूरल रिलेशन होता है आवर और आवर्स। तो अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि माई और माइन में क्या अंतर है, आवर और आवर्स में क्या अंतर है, कब आवर का प्रयोग होगा, कब आवर्स का प्रयोग होगा। दोनों का प्रयोग अलग अलग है। आवर कब प्रयोग करेंगे, आवर्स कब प्रयोग करेंगे। तो माई और माइन दोनों का अर्थ मेरा होगा, आवर आवर्स हमारा या हम लोगों का या हम सबका। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का हम लोगों ने चार्ट देखा। सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल, और रिलेशन क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल। अब इसके बाद सेकंड पर्सन में हम लोग पढ़ते हैं। अब सेकंड पर्सन का ये चार्ट हमने लिखा है। सेकंड पर्सन का फिर उसी तरह से केस है, तीनों केस में देखेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिलेशन, सिंगुलर